दोस्तों कई बार हम जिस पार्टनर से प्यार करते हैं, जिस दिन उस इंसान को पता लग जाता है कि हम उससे प्यार करते हैं, वो भी टूट कर प्यार करते हैं, उसी दिन वो इंसान हमें दर्द देने की कोशिश करता है। उसी दिन वो इंसान हमसे दूर जाने की कोशिश करता है। उसी दिन वो इंसान हमें अकेला छोड़ने की कोशिश करता है। हम कोशिश तो करते हैं कि उसको अट्रैक्ट किया जाए, हम कोशिश तो करते हैं उस इंसान को अपने पास लाया जाए, हम कोशिश तो करते हैं उस इंसान को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए यानी परमानेंट रखा जाए। लेकिन वही इंसान जब हमें कहते नहीं नहीं मुझे नहीं रहना है। दोस्तों एक्चुअली मैं इस वीडियो में आज बात करने वाला हूं, जिस इंसान से आप जितना दूर जाएंगे उतना ही वो इंसान आपके पास आएगा। जिस इंसान के लिए आप जितनी ये चीजें करेंगे जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, उतना ही वो पार्टनर आपके पास आएगा। बस वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों मैं कोशिश करता हूं कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है सबको सोल्व किया जाए। बस वीडियो को टोटली ध्यान से देखना है। वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है। दोस्तों मैं आज इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताने वाला हूं, वो टिप्स आपको कहीं से नहीं मिलने वाले। सबसे पहली बात दोस्तों, हम सामने वाले इंसान पर डिपेंड होने की कोशिश करते हैं। जिस समय पार्टनर को पता लग जाता है कि ये इंसान जो है वो मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है, यानी जिस दिन उस इंसान को पता लग गया कि मेरी जो खुशियां है ना वो इस इंसान से जुड़ी हैं, जिस दिन उसको पता लग गया कि इसकी जो खुशियां है ना वो मुझसे जुड़ी है, उस दिन वो इंसान आपके साथ गेम खेलना शुरू कर देता है। उस दिन वो इंसान आपको हराना शुरू कर देता है। उस दिन वो इंसान आपको तोड़ना शुरू कर देता है। उस दिन वो इंसान आपको अकेला छोड़ना शुरू कर देता है। लेकिन क्या करें दोस्तों जब वही इंसान हमसे दूर जाने लगे, जिस इंसान से हम टूटकर प्यार करते हैं, हम कोशिश भी करते हैं लेकिन उस इंसान को कभी पा नहीं पाते। और ऐसा क्यों होता है कि 15-15 साल के रिश्ते टूट रहे हैं, 20-20 साल के रिश्ते टूट रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण होता है डिपेंड। जब हम किसी इंसान के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, यानी उसकी खुशियों पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो इंसान हमें अकेला छोड़ना चाहता है, हमें अकेला छोड़कर दूर जाना चाहता है, हमें दर्द देना चाहता है। एक्चुअली जिस दिन उस इंसान को यह पता लग गया कि ये इसको मुझसे खुशी मिलती है, इस इंसान को मुझसे खुशी मिलती है, मेरा चेहरा देखने के बाद इसको सुकून मिलता है, उसी दिन वो इंसान आपका सुकून छीनना शुरू कर देगा। दोस्तों मैं डीपली बताना चाहता हूं। एक्चुअली दोस्तों मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं। हम जिस रिलेशनशिप में डीपली जाते हैं वही रिलेशनशिप हमें तोड़ देता है, वही रिलेशनशिप हमें अकेला छोड़ देता है, वही पार्टनर हमें अकेला छोड़ देता है, वही कुत्ता हमें बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। और कई बार तो ऐसा भी होता है, बहुत ज्यादा हम उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा उससे हम कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस कॉल से और ज्यादा वो इरिटेट हो जाता है। हम सोचते हैं शायद वो पार्टनर वापस आ जाएगा, शायद वो पार्टनर मेरी बातों को समझेगा और शायद वो पार्टनर मेरे रिश्ते में दोबारा मेरे पास आ जाएगा। दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आप उस पार्टनर से दूर नहीं जाएंगे तब तक वो पार्टनर आपके पास कभी नहीं आएगा। आपने प्यार किया है, आपको अगर ऐसा लगता है कि प्यार अगर मैं पार्टनर को दूंगा तो प्यार मिलेगा, नो सर, कभी नहीं मिलेगा। प्यार की एक हैबिट है कि आप जितना किसी से दूर भागेंगे उतना ही वो इंसान आपके पास आएगा, उतना ही वो इंसान आपके क्लोज आएगा और आपसे बात करेगा और आपके साथ रिलेशनशिप में रहेगा। दोस्तों आप कहेंगे सर ऐसा कैसे है? ऐसा ऐसे है दोस्तों। एक्चुअली दोस्तों एक मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, बड़ा डीपली रिलेशनशिप था। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और टूट कर प्यार करते थे। दोनों की सेम एज थी, लेकिन हाँ एक प्रॉब्लम मैच नहीं हो रही थी कि लड़का थोड़ा गरीब था और लड़की थोड़ी गरीब नहीं थी, लड़की थोड़ी ठीक ठाक पैसे वाली थी, लेकिन लड़का फिर भी उससे प्यार करता था और दोनों की उम्र थोड़ी कम थी, इसलिए दोनों में प्यार थोड़ा गहरा हो गया, इमोशनल जिसको कहते हैं। अब दोस्तों आप कमाल की बात देखना कि दोनों 10th क्लास से इकट्ठे पढ़ रहे थे, दोनों में बहुत अच्छा रिश्ता चला, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद उस लड़की की टाइम से शादी तय हो जाती है, यानी कुछ ही टाइम के बाद, लगभग 2-4 साल के बाद। और जब शादी तय हो जाती है, प्यार तो बराबर है ना, प्यार बराबर है या नहीं है? सीधी बात है, बराबर है। और जब आप जानते हैं कि प्यार बराबर है तो लड़का कोशिश करता है उस लड़की को पाने की, लेकिन लड़का नहीं पा पाता, लड़की की शादी हो जाती है। अब लड़की का कुछ टाइम के बाद पता नहीं किसी रीजन की वजह से तलाक हो जाता है, पता नहीं लगता है क्या रीजन हो जाता है। लड़की आने के बाद फिर उस लड़के से कनेक्ट हो जाती है।
और जब लड़के से कनेक्ट हो जाती है, लड़का कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, लड़की कहती है नहीं नहीं मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, अब मेरी तो शादी हो चुकी है, मैं आपसे शादी कैसे करूंगी, आप तो मेरी वैल्यू ही नहीं करोगे। लेकिन दोस्त वो लड़की उसकी बात मानकर उस लड़के से शादी कर लेती है। दोनों का प्यार ठीक ठाक चलता है 1 साल तक, लेकिन 1 साल के बाद उस रिश्ते में खटास दोबारा आ जाती है। ये लड़की फिर उस रिश्ते में झगड़ा चालू कर देती है और वो रिश्ता टूट जाता है। अब ये लड़का कह देता है मुझे आपको नहीं रखना है ना, मुझे आपके साथ रहना है, मैं आपको छोड़ने का निर्णय ले चुका हूं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। अब ये लड़की इतना दौड़ने लगती है उसके पीछे, इतना दौड़ने लगती है कि वो लड़का परेशान हो जाता है इसके केवल और केवल फोन कॉल से। केवल उससे बात करने के लिए परेशान हो जाता है कि मुझे नहीं करनी है बात, यार तू मुझे बार बार कॉल क्यों लगाती है। वही लड़का जो लड़का उससे रात दिन मरता था उसके लिए, वही लड़का जो रात दिन उससे बात करने की कोशिश करता था, वही लड़का हमेशा जो उसके मैसेज का इंतजार करता था, आज वही लड़का कहता है कि नहीं नहीं यार मुझे इससे बात नहीं करनी है, इससे मेरा क्या लेना देना है, इससे मेरा क्या अटैचमेंट है, मुझे ऐसे लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे ऐसे रिश्तों में नहीं रहना है, मुझे ऐसे लोगों के साथ जिंदगी नहीं जीनी है, मुझे ऐसे लोगों को दफा करना है। अब जितना ज्यादा ये लड़का उसको दफा कर रहा था, ये लड़की उतना ही उसके पीछे आ रही थी। जितना ज्यादा उससे दूर भाग रहा था, ये लड़की उतना ही उसके नजदीक आ रही थी। बार बार लड़का उसको धक्का देता, बार बार वो रिश्ते में आकर बैठ जाती। लड़का बिल्कुल उसको छोड़ने का निर्णय ले लेता है। अब लड़की कहती है मैं रहूंगी तो आपके साथ रहूंगी, कुछ भी हो जाए। अब कमाल की बात, रहूंगी तो आपके साथ रहूंगी कैसे कहने लगी, चीजें आई कैसे, समझ रहे आप मेरी बात को। सबसे बड़ी बात आप देख रहा कि रिश्ता किसी कारण से बनता है और उस कारण को भी हम नहीं समझ पाते हैं। एक्चुअली दोस्तों आप समझते हैं कि एक शादीशुदा मर्द अवैध संबंधों पर ज्यादा विश्वास क्यों करता है। अगर आप डीपली देखेंगे और थोड़ा मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे, शादी के बाद भी अवैध संबंध जो है वो बड़े आसानी से निभाए जा रहे हैं और बड़े प्यार से निभाए रहे हैं। किसी भी अवैध संबंध में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जहां पर बात करें जो नॉर्मल संबंध है, जो पारिवारिक संबंध है, वो नहीं निभाए जा रहे हैं। जिनको परिवार ने तय किया है, जो समाज की दिशा में सबसे सही संबंध है, लेकिन वो संबंध इतने मजबूत नहीं है जितने मजबूत अवैध संबंध है। आप समझ रहे हैं उसका कारण? उसका कारण सबसे ज्यादा यह है कि वहां पर प्यार परोसा जा रहा है और यहां पर मतलब परोसा जा रहा है। इसलिए अवैध संबंध इतने कामयाब है और इसलिए जो वैध संबंध है वो टूटने की कगार पर है। अवैध संबंध क्यों इतने डीपली चले गए हैं? वहां पर जरूरत नहीं, वहां पर प्रेम दिखा रहे हैं सामने वाला दिखा रहा है कि मैं इसको कनेक्ट करके रखूंगा, मैं इसके पास जुड़ कर रहूंगा, मैं इसकी जिंदगी में हमेशा जुड़ा रहूंगा। ऐसे लोगों को क्या किया जाए दोस्तों? अवैध संबंध इसलिए सही से चल रहे हैं क्योंकि वहां पर हमेशा प्यार की जरूरत होती है, लेकिन यहां पर प्रेम नहीं, जरूरत देखी गई है। दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। जब हम किसी इंसान से ज्यादा प्यार करने लगते हैं ना, वो इंसान उतना ही हमसे दूर जाने लगता है, उतना ही ज्यादा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, मैंने बहुत सारे पीड़ा को देखा है लोगों की। रात दिन मेरे पास इस तरीके के कॉल आते हैं, लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, बार बार कॉल मैसेज करते हैं, कई बार तो इतने ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि मेरे सामने रोते हैं। तो मैं यही आपको कहना चाह रहा था कि आप कोशिश करें पार्टनर के इतने ज्यादा क्लोज ना जाए जिससे पार्टनर आपसे बहुत दूर चला जाए, जिससे पार्टनर आपको छोड़कर जाने की कोशिश करे, जिससे पार्टनर आपसे बात ही ना करे, जिससे पार्टनर आपके रिश्ते में ना रहना चाहे। अपने प्यार क्या है, प्यार की सीमा को समझिए, प्यार की गतिविधियों को समझिए, प्यार की उलझनों को समझिए। प्रेम करने का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे इंसान को परेशान कर दें। प्रेम का मतलब यह नहीं कि आप दूसरे इंसान पर बोझ बनकर बैठ जाए। आपका जिस दिन सामने वाले इंसान को पता लग गया कि ये मेरे ऊपर डिपेंड हो चुका है, उस दिन वो आपका काटना शुरू कर देता है, उस दिन वो आपको परेशान करना शुरू कर देता है, उस दिन वो आपकी जिंदगी में खेल खेलना शुरू कर देता है। दोस्तों जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी थोड़ा डीपली बात है। मैंने कहा है सबसे पहली बात तो आप इमोशनल ज्यादा एकदम से हो जाते हैं। जो लोग जल्दी इमोशनल हो जाते हैं ना, जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, वो लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। जो लोग जल्दी से किसी इंसान के अटैचमेंट में आ जाते हैं ना, वो भी जल्दी बह जाते हैं। तो कोशिश करें कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके बचने की कोशिश करें।
ऐसे लोगों को समझने की कोशिश करें। और अगर ये लोग आपको बार बार हर्ट करते हैं तो आप अपनी जिंदगी में खुश रहने की कोशिश करें, लेकिन इमोशनल किसी इंसान के सामने ना हो ज्यादा, और ज्यादा इमोशनल होकर सामने वाले इंसान से कनेक्ट ना हो। नहीं तो दोस्त, एक दिन आपके इमोशन के साथ खेला जाएगा, आपकी भावनाओं के साथ खेला जाएगा, आपकी भावनाओं का कत्ल किया जाएगा। तो सामने वाला इंसान आपकी भावनाओं का कत्ल करते हुए बिल्कुल नहीं सोचेगा। सामने वाला इंसान आपको अकेला छोड़ते हुए बिल्कुल नहीं सोचेगा। सामने वाला इंसान आपको दर्द देते हुए बिल्कुल नहीं सोचेगा। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है जो किसी को छोड़कर भी जाते हैं तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा है, वो किसी को छोड़कर भी जाती है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसका कारण ये होता है, वो इमोशनली बड़ी स्ट्रोंग होती है, वो बड़े इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं। और जो लोग इमोशनली स्ट्रोंग होते हैं दोस्त, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जिंदगी भर नहीं बिगाड़ सकते। चाहे आप कुछ भी कर लेना, चाहे आप कोई मंत्र, कोई तंत्र, कुछ भी कर लेना, लेकिन इमोशनली स्ट्रोंग इंसान का आप जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनकी जिंदगी में हमेशा ही परेशान रहना, हमेशा ही अकेला रहना, हमेशा ही दर्द रहना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिंदगी में अगर आपको बढ़ना है तो कोशिश करें सामने वाले इंसान से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाए। अगर वहां से आपको दर्द मिल रहा है, थोड़े दिन के लिए बिल्कुल हट जाए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला इंसान एफर्ट नहीं लगा रहा है, सामने वाला इंसान प्यार में रहने के लिए एफर्ट नहीं लगा रहा है और परेशान नहीं हो रहा है, तो वो इंसान कभी परेशान नहीं होगा। सामने वाला इंसान आपके साथ जुड़ने के लिए एफर्ट नहीं लगा रहा है तो वो इंसान आपसे बात नहीं करेगा। सामने वाला इंसान अगर आपके साथ रहने के लिए परेशान नहीं है तो आपको छोड़कर जाने के लिए भी परेशान नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों, जो मैं आपको बताने वाला हूं, जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द जब होता है जब हमें कोई वो छोड़कर जाता है जिससे हमारी सारी उम्मीदें होती है, सारी आशाएं जुड़ी होती है। लेकिन क्या होता है, वो इंसान कभी समझने को तैयार नहीं होता है, वो इंसान कभी किसी बात को बिल्कुल डीपली नहीं रहता है। मैंने रिश्तों में ज्यादातर ये देखा है कि पार्टनर हमें ना समझ के दूसरे इंसान को समझने लगता है, थर्ड पर्सन को समझने लगता है, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर पड़े रहते, उसके पीछे पड़े रहते, सारा दिन उसको खुशी देने की कोशिश करते हैं। कोशिश करें रिश्तों में ज्यादा खुशी देने की कोशिश ना करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो लोग रिश्तों में जल्दी जल्दी खुशी देने की कोशिश करते हैं ना, वो ज्यादा खुशी देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ऐसे रिश्ते बड़ी आसानी से टूट जाया करते हैं और बड़े अकेला करके चले जाते हैं हमें। दोस्तों, कई बार तो ऐसा होता है, जिस इंसान से हम टूट कर प्यार करते हैं, जिस इंसान से हम टूट कर मोहब्बत करते हैं, वही इंसान हमें सबसे बड़ा धोखा देता है, वही इंसान हमें जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द देता है, वही इंसान हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा घिनौनी हरकत करके हमें अकेला छोड़कर जाता है दोस्तों। और तीसरा और मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेना, किसी इंसान से उम्मीद ना लगाए, किसी रिश्ते में इतनी ज्यादा उम्मीद ना रखें कि वो रिश्ता आपका खोखला हो जाए, वो रिश्ता आपका अकेला हो जाए, उस रिश्ते में आपके दरारें आ जाए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो रिश्तों में इतने डीपली चले जाते हैं जिसका उनको पता नहीं होता है, जिसका उनको पता नहीं होता है कि रिश्ते में डीपली जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, रिश्ते में कितना डीपली जाना है, कितना नहीं जाना है, ये भी उनको मालूम नहीं होता है दोस्तों। जब हम किसी इंसान से टूट कर प्यार करते हैं ना, वो इंसान हमें चेक करता है, क्या ये मेरे ऊपर डिपेंड हो गया है, क्या ये मुझसे उम्मीदें रखने लगा है, क्या ये इंसान मेरी टोटल उम्मीदों को जुड़ रहा है। और जब हम किसी इंसान से अपनी उम्मीदें जोड़ लेते हैं ना, तो इंसान हमारे साथ खेल खेलता है, हमारे साथ गेम खेलता है दोस्तों। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप उम्मीदें खुद से रखें, खुद के ताकत से रखें और खुद के जीवन से रखें। अगर दूसरे लोगों से उम्मीदें रखेंगे तो क्या पता कल वो आपको किस समय छोड़कर चले जाए, कल आपको कब अकेला छोड़कर चला जाए, कब आपको दुनिया से ही रुखसत करके चले जाए। जो इंसान आपसे दूर अकेला रह सकता है, वो आपके मरने के बाद भी अकेला रह सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी जिंदगी के ऊपर फोकस करें, अपनी खुशियों के ऊपर फोकस करें, अपने आप को आगे बढ़ने के लिए फोकस करें, अपने आप को ताकत देने के लिए फोकस करें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, कई बार तो ऐसा होता है कि हम एक इंसान से इतने ज्यादा डीपली जुड़ जाते हैं कि उसकी खुशियां देखने के बाद ही हमें खुशी होती है। अगर हम उसकी जिंदगी में दर्द देख लेते हैं तो पूरा दिन हमें दर्द ही रहता है। अगर उस इंसान को हम परेशान देख लेते हैं
तो हमारा चेहरा गिर जाता है, हम मुरझा जाते हैं। ये बहुत बड़ा कारण होता है दोस्तों आप कोशिश करें, अगर आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि उसके नेचर को हमेशा जज करें। कैरेक्टर सबसे ज्यादा मायने रखता है। जिस इंसान के साथ आप रहते हैं उसका कैरेक्टर स्ट्रोंग होना चाहिए। कैरेक्टर स्ट्रोंग जिसका है उस इंसान के साथ आप 1 दिन रहिए, 1000 दिन रहिए, 1,00,000 दिन रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन किसी इंसान का कैरेक्टर बहुत गंदा है, बहुत अकेला कैरेक्टर है, बहुत भद्दा कैरेक्टर है, तो ऐसे इंसान के साथ आप 1 घंटा भी मत रहिए। ऐसे इंसान के साथ आप बिल्कुल भी मत रहिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको दोस्तों, नहीं तो आपको दर्द मिलने वाला है, अकेलापन मिलने वाला है, और अकेलापन मिलने के बाद आपके साथ कुछ नहीं रहने वाला है। सब लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपकी जिंदगी में तबाही देकर चले जाएंगे। दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपकी समझ में कुछ आया होगा। एक्चुअली दोस्तों जहां पर मैं बैठा हूं बहुत ज्यादा आज पसीना हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तो मुझे गर्मी में भी आपके लिए वीडियो बनाना पड़ा है। और आपने हमारा वीडियो देखा, वीडियो देखने के बाद चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।